नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस सीधे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर रसायन विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में आते ही हैं और एक बेसिक जानकारी होती है। मैं यहाँ पर कुछ बेसिक भी बताने वाला हूँ आपको, क्या कैसे इसको पढ़ना है रसायन विज्ञान से रिलेटेड। तो आप अपना हौसला बना के रखिएगा, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, होशियार रहना, कोई पंख काटने जरूर आएगा। तो आप होशियार बनिए, क्योंकि समाज में ऐसे हैं कि नकारात्मक भाव भ्रांतियां फैलाते रहते हैं, इसलिए आप उनसे दूरी बना के रखिएगा। वो क्या कह रहा है सुनिए, और अपने अंदर से आपको क्या करना है, बस अपने अंदर की दिल की बात सोचिए और करिए। रख हौसला, वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इसको प्रतिपादित किया था 1913 में मोसले जी ने। मोसले के नियम पर ही आधारित है। मेंडलीव पहले क्या है, पूर्व में मेंडलीव जी ने दिया था, बाद में क्या है, मोसले की आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। और क्या है, रसायन विज्ञान यदि पूछ दे, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेवाजिए जी हैं रसायन विज्ञान के जनक। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको आवर्त सारणी के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारियां हैं। आवर्त सारणी में क्या है, कुल 18 क्या है आपके वर्ग हैं, 7 क्या है आवर्त हैं। पहला समूह होता है, 18 समूह में से पहला समूह क्या है आपका क्षारीय तत्व होते हैं, और लिथियम से स्टार्ट होता है। आपका जो हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन क्या है आपका गैस होता है, लेकिन पहले वर्ग में उसको रखा गया है। तो यहाँ पर लिथियम से, क्योंकि धातु होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, तो लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है क्षारीय, और जो भी क्या है धातु होते हैं प्रबल अपचायक होते हैं, तो लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है। सेकंड आवर्त क्या होता है, क्षारीय मृदा तत्व होते हैं। सेकंड आवर्त जो होता है आपका, सेकंड वर्ग जो होता है वो क्या है, क्षारीय मृदा धातु होते हैं। और 7 आवर्त होते हैं, मतलब जो भी आवर्त सारणी स्टार्ट होती है, तो प्रत्येक आवर्त का क्या है, पहला तत्व क्या है, क्षार धातु होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में देता है कि जब आवर्त सारणी का पहला तत्व, आवर्त सारणी में जो आवर्त का पहला तत्व क्या होता है, वहां पर आपको गैस भी देगा, धातु भी देगा, अधातु भी देगा। तो आप वहां पर ध्यान रखिएगा क्या है, क्षारीय धातु है, मतलब धातु तत्व से स्टार्ट होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसको केरोसिन भी बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आगे आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। देखिए यहाँ पर मैं गुण रखा हूँ। परमाणु का आकार, देखिए क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, परमाणु का आकार और त्रिज्याएं आपस में बढ़ते हैं। लेकिन आवर्त सारणी में, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, जैसे क्या है हॉरिजेंटल होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, तो उसमें क्या है बाएं से दाएं जाएंगे, तो उसमें क्या है घटेगा। तो यहाँ पर समझिएगा, मैं यहाँ पर छोटे से उसमें बनाकर आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि इतना बड़ी चार्ट तो मैं बना नहीं सकता, बना सकता हूँ फिर भी क्या है आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, शो नहीं कर सकता। देखिए क्या है, परमाणु का आकार, जब भी क्या है परमाणु का आकार, ये हमारे क्या है, ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा आपका आवर्त हो गया, पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये क्या है तीसरा आवर्त हो गया, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6वां आवर्त, और इस क्या है 7वां आवर्त है। टोटल ये 7 आवर्त होते हैं। देखिए पहले आवर्त में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर आपका हीलियम होती है। पहले आवर्त में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम होते हैं। दूसरे आवर्त में आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है सेकंड आवर्त होता है। मतलब जब भी क्या है, और वर्ग क्या होता है, वर्ग देखिए क्या है, पहला वर्ग है, पहला वर्ग हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर आपका रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो आपका यहाँ पर जब भी देगा, तो आपका ये क्या है, आवर्त का ये पहला समूह जो होते हैं पूरे क्षारीय धातु होते हैं। पहला क्या है क्षारीय धातु है, ये सब क्या है, सब सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये क्या है पहला समूह हो गया, ये क्या है दूसरा समूह हो गया, ये क्या है तीसरा, यहाँ पर यहाँ पर बीच में ये क्या है संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व ये क्या है, यहाँ पर इनका संक्रमण तत्व होता है, ये यहाँ पर 10 रहते हैं। और फिर आपके इधर जो बचे होते हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 12 हो गया, तो ये जो 6 इधर होते हैं, 6 यहाँ पर वर्ग जो होते हैं, तो ये क्या है, जैसे बोरान
समूह हो गया, कार्बन समूह हो गया, नाइट्रोजन समूह हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फिर आपका अंत में हीलियम समूह हो गया। तो क्या होते हैं, 18 समूह होते हैं। तो इनका जब परमाणु का आकार है और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, बढ़ती है। लेकिन क्या है, बाएं से, ये क्या है आपका बायां सिरा है, बाएं से इधर जब भी आप दाएं जाएंगे तो क्या है, घटेगी। परमाणु का आकार क्या है, घट जाएगा। नेक्स्ट है जैसे देखिए विद्युत ऋणात्मकता। तो जो विद्युत ऋणात्मकता है तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता, सॉरी यहाँ पर विद्युत धनात्मकता लिखा है। तो विद्युत क्या है, धनात्मकता ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या है, बढ़ेगी। और जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगी, घटेगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी आप क्या है धनात्मकता की बात करेगा, इधर क्या है फ्लोरीन जैसे है, फ्लोरीन क्या है ऋणात्मक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन, ये सब क्या है ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो जब भी क्या है आवर्त में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या है, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। लेकिन जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो ये क्या है, घटेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आयनन ऊर्जा, इसको आयनन विभव भी बोलते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, आयनन ऊर्जा अथवा आयनन विभव क्या है, घटता है। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या है, बढ़ जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आयनन ऊर्जा का मान आवर्त सारणी में क्या है, बाएं से दाएं जाने पर क्या है, उसका बढ़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर समूह में घटेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका दिया है जैसे विद्युत ऋणात्मकता। तो जब भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ऊपर से क्या है नीचे जाने पर घटती है। जैसे यहाँ पर सर्वाधिक ऋणात्मक देगा तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद क्या है, क्लोरीन के आता है, इसके बाद ब्रोमीन आता है। मतलब जैसे ही नीचे जाएंगे ये क्या है, कम ऋणावेशित होते हैं। सबसे ज्यादा ऋणावेशित फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर इधर क्या है घटता जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या है, घट जाती है। जबकि समूह में क्या है, आवर्त में जाने पर क्या है, बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या है, बढ़ जाता है विद्युत ऋणात्मकता का मान। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन प्रीति बोलते हैं। तो क्या है, ऊपर से क्या है, जब वर्ग में नीचे आएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। लेकिन जैसे ये बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या है, उसका मान बढ़ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन का मान आपस में क्या है, बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखिए समझिएगा, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर आपका फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, यहाँ पर पोलोनियम हो गया। तो देखिए ओ सचिन सितेज पोंटिंग, यहाँ पर सेलोनियम होगा, सॉरी। तो देखिए जब क्या है, इधर आपका जैसे यहाँ पर आपका ऋणात्मक होगा, नाइट्रोजन भी ऋणात्मक होता है, ऑक्सीजन भी ऋणात्मक होता है, फ्लोरीन भी होता है। तो जब भी क्या है आवर्त में क्या है, आप बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी उसी टाइप की होती है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, परमाणु का आकार क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा क्या है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर क्या है, घटती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूँ। इन चीजों को तो मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 18 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग क्या है, क्षारीय धातु है। नेक्स्ट है प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु है। हाइड्रोजन को छोड़कर प्रथम धातु तत्व लिथियम है, जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर मैंने 3 लिखा हूँ, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और सबसे क्या है, हल्की धातु होती है और सबसे प्रबल अपचायक भी होती है। तो आपको यदि परीक्षा में दे दे कि सबसे प्रबल अपचायक धातु है, तो आपका यहाँ पर लिथियम हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम हो जाएगा, सबसे प्रबल अपचायक देगा तो लिथियम हो जाएगा। और यदि ये देगा कि आवर्त सारणी में पहला धातु कौन है, जहां से क्या है स्टार्ट होते हैं, तो आपका लिथियम हो जाएगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं हाइड्रोजन, क्योंकि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो है गैस है, जबकि लिथियम क्या है, धातु है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समूह 18 अक्रिय गैस है। जैसे जो समूह 18 क्या है, अक्रिय गैस है, इसको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम हो गई, नियान हो गए, आर्गन हो गए, क्रिप्टॉन हो गए, जीनान हो गए, रेडान हो गए।
इनका सब मैं प्रमाण क्रमांक लिख दिया हूँ 2, 10, 18, 36, 54, 86। यहाँ पर देखिए आप 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के क्रम में क्या है आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन अफवाह के रूप में भरे जाते हैं। जो भी 2, 8, 8, 18, 18, 32 उसी क्रम में क्या है आवर्त सारणी बनी हुई है। जैसे यहाँ पर हीलियम का क्या है परमाणु क्रमांक 2 होता है, 2 नेक्स्ट तत्व क्या आएगा 8 आएगा, मतलब दूसरे आवर्त में कितने रहेंगे, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं तो 8 तत्व जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 10 हो जाएगा नियान का। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट आवर्त में भी 8 तत्व आएंगे तो नेक्स्ट में 10 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 18 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट तत्व में क्या है 18, नेक्स्ट आवर्त में 18 तत्व आएंगे, फिर नेक्स्ट में 18 तत्व आएंगे, फिर क्या अगले में 32 तत्व आएंगे। जो लिंथेनम होता है लिंथेनम से स्टार्ट हो जाता है आपका एक्टिनाइड, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। जो आपका सेकंड समूह होता है जिसको क्षारीय मृदा धातु भी बोलते हैं, सेकंड समूह क्षारीय मृदा धातु तत्व होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर बेरिलियम हो गया, तो बेरिलियम क्या है आपका क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है क्षारीय मृदा धातु हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बेरियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, इन सब क्या है क्षारीय मृदा धातु हैं, इनको याद रखिएगा। बेराइल को क्या है बेरिलियम का अयस्क होता है। बेराइल क्या होता है तो बेरिलियम का अयस्क होता है, इससे ध्यान रखिएगा। बेराइटा वाटर ये क्या है परीक्षा में पूछा गया था। बेराइटा वाटर क्या होता है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेराइटा वाटर होता है। बेराइटा वाटर आप याद रखेंगे तो किससे बनता है तो बेरिलियम से बना हुआ है, बेरिलियम का ही बनता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बेराइटा वाटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण ही होता है। जब आप देखते होंगे कि पटाखे फोड़ते हैं बारात, शादी बारात या पार्टी वगैरह में, तो ऊपर जाकर क्या है हरा रंग देता है पटाखा, तो वो किसके कारण देता है तो बेरियम की उपस्थिति के कारण ही देता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग आप देखते होंगे ऊपर जब भी एकदम जाता है एकदम लाल चिंगारियां उठती हैं, वो किसके कारण होता है तो स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है। स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति रहती है जिसके कारण वो लाल रंग देता है पटाखा। नेक्स्ट है चांदी, कॉपर, सोना, प्लेटिनम, ये क्या है सब उत्कृष्ट धातुएं हैं तथा विषमत अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो आपका कॉपर AgAu है, कॉपर 29 होता है परमाणु क्रमांक, Ag का 47 होता है, Ag क्या है चांदी है, Au क्या है आपका सोना है। इनका अर्जेंटेनम क्या होता है चांदी का लैटिन नाम होता है। औरम क्या है आपका सोने का होता है। क्यूपरस क्या होता है कॉपर का होता है लैटिन नाम। इन चीज को मैं बता रखा हूँ अन्य वीडियो में, उनको भी आप वॉच करिएगा, बहुत सारी जानकारी मैंने वहां पर दी रखी है। नेक्स्ट है देखिए सोना, प्लेटिनम, चांदी तथा मरकरी, पारा उत्कृष्ट धातुएं हैं। जो आपका सोना होता है, प्लेटिनम होता है, चांदी होती है, पारा होता है, ये क्या है उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना व चांदी होते हैं। आघातवर्ध का मतलब आप जैसे कोई धातु हो उसको पकड़कर आप जितना भी खींचते जाएं तो महीन एकदम खींचता जाएगा चला जाएगा, जितना भी आप दूर तक खींच दें वो क्या होते हैं आघातवर्ध होती है। मतलब जितना भी आप पतले से पतला आप तार उससे खींच सकते हैं, ये क्या होती है धातुओं में गुण होता है। और किसमें पाया जाता है तो सोना और चांदी में पाया जाता है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। पारा हो गया, लोहा हो गया, किसके धारा में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं तो विद्युत धारा में अधिक क्या है प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी व तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। आपको पूछ दे कि सर्वोत्तम चालक क्या होता है तो चांदी क्या है सर्वोत्तम चालक होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो जो कैंसर का इलाज किया जाता है कोबाल्ट 60 जो है इसका समस्थानिक होता है, उसको क्या है उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। आप देखते होंगे घरों में जब भी प्याज या लहसुन काटते हैं तो क्या है गंध आती है, तो किसके कारण गंध होती है तो वहां पर सल्फर की उपस्थिति के कारण गंध होती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी आंच चलती है तो सल्फर के कारण ही होता है। वनस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस जी ने किया था। उत्प्रेरक और क्या है हाइड्रोजनीकरण, जो निकिल धातु होती है उसका उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनस्पत तेल होते क्या है जैसे डालडा हो गया, रिफाइन ऑयल हो गया, ये सब क्या है वनस्पतिक तेल हैं। इनका क्या है बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण क्रिया की जाती है और उसमें निकिल धातु का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक क्या होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं।
मतलब जल्दी अभिक्रिया हो जाती है, वही क्या है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हम मान लीजिए आपको उत्प्रेरित कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे, अपने अंदर जोश ला करके कि नहीं हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है पढ़ने का, तो आप अपना अच्छे से सर्वस्व दे सकते हैं और आपकी जो पढ़ने की दर है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, जैसे देखिए वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। तो जो आपका वायुयान होता है, हवाई जहाज होता है, उसके निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो आपका गैलियम है 21 अवस्था में पाया जाता है। परीक्षा में दे देगा कि निम्न में से कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका गैलियम हो जाएगा राइट आंसर। गैलियम क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।